बोले वेद माता गायत्री की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। वंदनिया माता जी की जय। सद्बुद्धि देने वाला गायत्री महामंत्र एक साथ हमारे साथ साथ बोलने की कृपा करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आत्मीय बंधुओं, माताओं, बहनों, भाइयों, प्यारे बच्चों, मनुष्य का जीवन अभूतपूर्व है। ये ऐसा सुर दुर्लभ जीवन है कि मनुष्य का जीवन प्राप्त करने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में आप्त वचनों में कहा गया है। ऐसा शानदार जीवन, ईश्वर के खजाने में यदि कोई बहुमूल्य वस्तु है तो वो केवल मनुष्य जीवन है। और वो जीवन इतना अमूल्य क्यों है? वो इसलिए है कि इसको हम यदि समझ जाएं तो फिर हमारे जीवन का लक्ष्य हमें प्राप्त हो जाए। और जीवन लक्ष्य का मतलब पूर्णता को हम प्राप्त हो जाएं। मनुष्य का जीवन परमात्मा के खजाने में सबसे अमूल्य वस्तु है। और ऐसा जीवन यदि हमें मिला हुआ है तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। हमने न जाने कितने पुण्य किए होंगे। हजारों जन्मों के सारे पुण्य इकट्ठे होने के बाद हमें इस जीवन की प्राप्ति हुई है। आप्त वचनों में, शास्त्र वचनों में महापुरुषों ने, ऋषियों ने कहा है, मनुष्य जीवन के 3 सौभाग्य हैं। पहला सौभाग्य वह जिस दिन हम इस धरती पर मनुष्य जीवन में अवतरित हुए, यानी कि हमारा जन्मदिन, हम मनुष्य बने, ये मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य। दूसरा सौभाग्य वह जिस दिन हमारे मन में ये उपजे, ये बात आए कि हम अच्छा जीवन जिएं, आत्मकल्याण करें, जीवन लक्ष्य की प्राप्त करें, सत्य की खोज करें, परमार्थी जीवन जिएं। ऐसे सद्विचार दृढ़ता के साथ हमारे मन में उपजे और उन पर चलने के लिए हम लालायित हों, तो वो हमारे मनुष्य जीवन का दूसरा सौभाग्य है। और तीसरा और अंतिम सौभाग्य वह है जिस दिन हमें सद्गुरु की प्राप्ति हो जाए। ऐसा गुरु जो हमें कान पकड़कर, बाह पकड़कर घसीटता हुआ हमारे लक्ष्य की ओर अग्रसर करे, भटकने न दे। ऐसा सद्गुरु हमें प्राप्त हो जाए ब्रह्म ऋषि के रूप में, तो मनुष्य जीवन का तीसरा सौभाग्य है। और ये तीनों ही सौभाग्य गायत्री परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को मिले हुए हैं। चौथी बात और क्या रह जाती है? चौथी बात वो रह जाती है कि हमारा अपना पुरुषार्थ। इन 3 सौभाग्यों को प्राप्त करने के बाद यदि हमें अपना लक्ष्य न मिला तो वो केवल हमारी कमी होगी, क्योंकि हम जागरूक होते हुए भी, सारी बातें समझते हुए भी पुरुषार्थ नहीं कर पाए। और पुरुषार्थ करना तो हर आदमी का कर्तव्य हो जाता है। जिस प्रकार से हम इस बात को समझें, इस मनुष्य जीवन में हम कुछ मोटे मोटे सिद्धांतों को समझ लें तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाए। सबसे पहला क्या है? हम आस्तिक बने। आस्तिक का मतलब कर्म फल सिद्धांत पर हमारा अटूट विश्वास हो। कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। कर्म करने का हमारा अधिकार है, फल पर हमारा कोई बस नहीं चलता। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा भुगतना पड़ेगा। इस बात पर हमारा दृढ़ विश्वास, श्रद्धा हमारी इस पर हो जाए। परम पूज्य गुरुदेव ने एक सद्वाक्य लिखा है, सूत्र लिखा है। पहला ही है, वह 18 वाक्य हैं सत्संकल्प के। उसमें पहला ही जो है,
ईश्वर को सर्वव्यापी और न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। ईश्वर सर्वव्यापी है, सब जगह रहता है और न्यायकारी है। यदि ये बात हमारे मन में ठीक से समझ में आ जाए और बैठ जाए, इस पर हम पूरी तरह से 100% विश्वास कर लें, तो हमारा सारा काम अपने आप होता चला जाएगा। कैसे? हम इस बात को समझ लें कि ईश्वर सब जगह है, कण कण में है, सब जगह है, हमें देख रहा है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं शरीर से, हम जो कुछ भी विचार करते हैं मन से और अंतःकरण से जो कुछ भी भावनाएं करते हैं, उनको सब ईश्वर देख रहा है, समझ रहा है, जान रहा है। और इससे आगे का जो दूसरी बात है, न्यायकारी है। तो फिर हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसको वो देख रहा है और फिर वो न्यायकारी भी है। तो जैसा कर रहे हैं वैसा फल हमें देने वाला है और वो हमें भुगतना ही है। उसमें कोई शॉर्टकट की कोई गुंजाइश नहीं, कोई रियायत नहीं, कोई पक्षपात नहीं, कोई अपना पराया नहीं। तो फिर हम किसी प्रकार का कोई गलत काम करने का साहस ही नहीं कर सकते। हम आदर्शों का जीवन जीने में हमें बड़ी सुविधा हो जाएगी और कठिनाइयों में जीवन जीते हुए भी हम प्रसन्न रह सकेंगे, क्योंकि हमें जब इस बात का पता लग जाएगा कि हम जो कुछ भी करते हैं वह हमें भुगतना पड़ेगा। जो कुछ हमने किया था वह आज भुगत रहे हैं, जो कुछ हम अभी कर रहे हैं वो हमें कल भुगतना पड़ेगा। इस बात पर यदि हमें विश्वास हो जाए तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है कि उसके अनुशासन को हम अपने जीवन में धारण करें। तो जब इस बात का हमें अच्छी तरह से दृढ़ता के साथ विश्वास हो गया कि ईश्वर सर्वव्यापी और न्यायकारी है, तो उसके अनुशासन को हम अपने जीवन में धारण करने में हमें कोई ज़्यादा कठिनाई महसूस नहीं होगी। इसको हम आसानी से अपने जीवन में धारण कर लेंगे। इस प्रकार से मनुष्य जीवन का जो सौभाग्य है हमें मिला हुआ है और इसमें हम आस्तिक हो जाएं। दूसरा चरण इसका है धार्मिकता। पहला आस्तिकता हो गई, दूसरा है धार्मिकता। धार्मिकता का अर्थ होता है कर्तव्य पालन। हम मनुष्य हैं और मनुष्य जीवन में मनुष्य की क्या कर्तव्य होने चाहिए उसको हम ठीक से समझें। हमारे परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, हमारे व्यक्तिगत जीवन के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, समाज के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, राष्ट्र के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, हमारी संस्कृति के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। इन सारी बातों को हम ठीक से समझें और उन कर्तव्यों पर डटे रहें। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। यदि हम इस बात को ठीक प्रकार से समझ लें और हमारे क्या कर्तव्य हैं, लगभग मोटे मोटे रूप में हम सभी जानते हैं कि हमारे क्या कर्तव्य हैं, लेकिन उसके साथ युग साहित्य का ध्यान करें और परम पूज्य गुरुदेव ने जो कुछ भी कहा है उसको समझें, कर्तव्य का बोध हमें हो और उस पर हम सुख में दुख में डटे रहें। तो ये हमारे जीवन का जो है बड़ा भारी लाभ प्राप्त होगा हमें। आस्तिकता, धार्मिकता, यदि ये दो चीज़ें हमारे जीवन में उतर जाएं तो हमारे जीवन को हम अच्छा बना सकते हैं, जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति।